चलो भाई, आज हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है ये चीज? कल हमने क्या देखा था? एक्सियल पॉइंट पे क्या देखा था? चलो, एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल? बताओ, शॉर्ट डायपोल की वजह से कितना आया था? के आया था? तुम बताओ। 2 के आया था। तुम बताओ। 2 के क्यू आए आर 2 के पी/आर क्यू। बिल्कुल सही। ठीक है, ये पैरेलल आया था या एंटी पैरेलल आया था? पैरेलल आया था। किसके? डायपोल को। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? 1/r² की 1/r³? 1/r³। ठीक है, अब ये कल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी आपको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? पूरा बोला ही नहीं था तुम, के से आगे बोले ही नहीं पा रही थी। चलो कोई नहीं, मुझे पूरा याद चाहिए, समझ गए ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वापस से एक नेगेटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है यहाँ, और यहाँ पे वापस से क्या है? एक पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्लियर है ये चीज? अब इक्वेटोरियल क्या होता है, ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट से निकलेगा। कहां से निकलेगा? एक लाइन। क्लियर है ये? और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगा बोलो? इक्वेटोरियल। क्या कहलाएगा बोलो? इक्वेटोरियल। क्लियर है ये चीज? ठीक है कि नहीं? तो ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या हुआ? ये इक्वेटोरियल एक्सिस भी कह सकते हो, है ना? अब यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी एक पॉइंट चुन लो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए ये डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई होगी? सपोज देखो, ये तो हमें पता ही है कितना लेने वाले हैं, हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ये सब। तो 2a लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं? 2a। ये तो सबको क्लियर है ना ऑलरेडी? ये हमने कितना लिया था? r लिया था शायद, तो अभी भी हम r ही लेंगे। ठीक है, चलो एक बात बताइए, इस नेगेटिव की वजह से किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर आएगा। अरे आएगा ना? अच्छा, इस पॉजिटिव की वजह से किधर आएगा बच्चों? ये उधर अवे जाएगा इससे। क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताइए, ड्यू टू सिमेट्री अगर ये भी E होगा तो ये भी मैग्नीट्यूड में तो होगा ही होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लें। अरे बोलिए आप, ये वाला एंगल लेट इट बी थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा एक बात बताएं, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला भी तो थीटा होगा। देखो ये थीटा, तो ये भी दो इक्वल वेक्टर्स हैं जो कितने एंगल पे लग रहे हैं? बोलिए 2 थीटा पे। रिजल्टेंट क्या आता है बोलो इक्वल वेक्टर्स के लिए? 2 इज कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा बचेगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो ये ई के क्या लिख दूं? ई नेट, ई इक्वेटोरियल। ऐसे? अरे बोलिए हाँ या ना? अच्छा, आपको एक नजर आ रहा है एक चीज कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर है और यहाँ पे डायपोल मूवमेंट इधर है। देखिए डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ राइट वर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है। अरे बोलिए, तो क्या एंटी पैरेलल हुए ये? हाँ या ना? चलो तो अब देखिए ध्यान से, ई इक्वेटोरियल कितना आएगा? ई इक्वेटोरियल कितना आएगा देखते हैं। दैट इज 2e cos, यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो e cos थीटा प्लस e cos थीटा, वर्टिकल वाले कट गए। अरे बोलिए,
वर्टिकल वाले ऐसे नहीं कह सकते इजीली। चलिए अब बताइए cos थीटा का ई का वैल्यू भी पता है आपको, कितना आएगा 2, ई का वैल्यू आएगा, बोलिए यहाँ पे बच्चे कितना आएगा, यहाँ ये दूरी तो कुछ होगी ना, ये दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। चलो प्रॉपर लिख देते हैं जिससे आगे कंफ्यूजन ना होगी क्या लिखा है हमने, ठीक है। इनटू में cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, बेस कितना है a, बेस कितना है a, तो a ध्यान रखिएगा, वापस में मेंशन कर देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये a डिस्टेंस है ना। चलिए तो a डिवाइडेड बाय कितना आएगा, हाँ जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब हमें क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, अब हमें दिख रहा है k इंटू, ध्यान दीजिएगा q इंटू 2a, और यहां दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अरे भाई हाँ है ना, हो गया कि नहीं हो गया, इसमें पावर ये 1 है, इस पे पावर कितनी है बोलो 1, तो पावर पे पावर ऐड हो गया 3, और ये रूट का कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, q इंटू पी, डाइपोल, क्या लिखा हुआ है डाइपोल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं डाइपोल लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं माइनस पी वेक्टर, अगर यहाँ पे डायरेक्शन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहता हूं तो, अगर ये इक्वेटोरियल ऐसे लिखूं, अरे बोलिए, तो इक्वेटोरियल नेगेटिव पी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बोलो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस की पावर 3/2। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं, कितना आ गया माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर। अगर ये शॉर्ट डाइपोल की बात करें, बोलो किसकी बात, चलो इसको प्रॉपर लिख देते हैं एक बार, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/, ये आया ई इक्वेटोरियल पे। क्लियर है ये चीज सभी को, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। चलो तो ये हमारा एक और आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट डाइपोल की, बेटा किसकी बात कर लेते हैं, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की मैंने कल भी कंडीशन बताई थी या नहीं, क्या था कि आर ग्रेटर देन ए, तो ए से बड़ा है तो 2a से भी बड़ा ही होगा। चलिए बेटा ये निग्लिजिबल नहीं हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर, तो ई इक्वेटोरियल में कितना आ जाएगा बोलो, माइनस के पी वाई आर क्यू। अरे भाई हाँ है ना, अरे क्लियर है कि नहीं है, ये कोई समस्या है यहाँ पे, तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से यहाँ पे ये आंसर आया, वहां पे क्या आया था, यहाँ 2 टाइम्स आया था, क्या आया था, अरे भाई हाँ है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, एक नोट डाल के ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, कहां पे, एक्सियल पे, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। अरे बोलिए, तो इनके जो मैग्नीट्यूड आएंगे बेटा वो क्या 2:1 में आएंगे। अरे हाँ या ना यार। एक और चीज, क्या ये दोनों ही कॉलिनियर होंगे डाइपोल मूवमेंट के, ये बात ध्यान से सुनो। देखिए डाइपोल मूवमेंट किधर है, अब ध्यान देना, डाइपोल मूवमेंट इधर है P, अरे बोलिए, एक्सियल पॉइंट या तो ये है, अरे बोलिए, या तो यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यहां है एक्सियल पॉइंट, अरे बोलो, तो यहाँ पे एक्सियल ए, यहाँ पे भी ई ए एक्सियल, तो बोलो ये क्या, ये इससे पार कर पास हो रही है, ये तो कॉलिनियर है, मतलब ये तो कॉलिनियर भी है, और ये तो ऐसा भी कह सकते हैं कि है ना, पैरेलल तो है ही, पैरेलल। तो अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे या फिर नीचे वाले पॉइंट पे, कहीं पे भी बात करता हूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इस पॉइंट पे भी कैसे आएगा बोलो, ऐसे आएगा, ये क्या लगा ई इक्वी,
अरे बोलो यार, यहाँ पे भी ये ई इक्वी। अब बात समझिए बेटा, पैरेलल वेक्टर्स है ना, मतलब ये इन वेक्टर्स को मैं कहीं भी ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं? तो बेटा ऐसे अगर मैं ले आऊंगा तो ये भी इसमें कॉलिनियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इक्वेटोरियल, एक्सियल और डायपोल मोमेंट ऑल थ्री आर कॉलिनियर। समझ में आ रही है मेरी बात? बट ये इसके एंटी पैरेलल है, बट ये इसके और ये इसके पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई एट इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल। ऐसा सिंबल बना दूं क्या एंटी पैरेलल का कुछ? अरे बोलो। अब जैसा भी तुम्हें बनाना हो बना लेना, या लिख देता हूं, इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल और ई एक्सियल इज पैरेलल टू डाइपोल, है ना? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल एंड पी ऑल आर कॉलिनियर। चलिए बात समझ में आ गई आपको ये बेटा? हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? क्या आप हमेशा सॉल्व कर लोगे? अब इक्वेटोरियल पे क्या होगा, बोर्ड में आते हैं ये डेरिवेशंस, कोई बड़ी बात तो नहीं है? अरे कोई बड़ी बात तो नहीं है? ये कब वैलिड है बताइए? ये कब वैलिड है? शॉर्ट डायपोल के केस में, अदरवाइज क्या अलग, ये हमेशा वैलिड है। ये क्लियर है? ये बात डन हुई? कोई समस्या तो नहीं? नोट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरल पॉइंट। देखो तुम, ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, यहां देखिए ये क्या है, इस बार हम लोग शॉर्ट डायपोल की वजह से निकाल रहे हैं, है ना? शॉर्ट डायपोल। चलो देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, ये जो पॉइंट है आपका, यहां पे है डायपोल, मान लीजिए P, कुछ इस प्रकार डायरेक्शन के साथ में दिए हुआ है, दिख रहा है आपको बच्चों? चलिए अब यहां से इस पॉइंट पे डायपोल लग रहा है। अब यहां से कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया आपने, दिख गया आपको ये जनरल पॉइंट कि नहीं दिखा? बोलो। दिख गया। कुछ ऐसा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस डायपोल की वजह से, ये हमें निकालना है। समझ गए? देखिए अब ध्यान से, तो कैसे निकालेंगे? अब ये शॉर्ट डायपोल है। कैसा डायपोल है? शॉर्ट। समझना बच्चे ध्यान से, ये जो आर है, इससे इसने जो एंगल बनाया है ये थीटा बनाया है। कितना बनाया है बोलिए? थीटा बनाया है। अब देखना यहाँ पे मैं जो समझाऊंगा अच्छे समझना बेटा। अब इसकी वजह से क्या दो कंपोनेंट है, एक इसकी तरफ आएगा कंपोनेंट और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। अरे हाँ या ना? तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा बताइए? पी का साइन थीटा। अरे आएगा या नहीं? पी का, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ? पी का। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये जो पॉइंट है क्या इसी डायरेक्शन में है ये वाला डायपोल? अरे है या नहीं है? तो अब एक बात बताइए मुझे सिंपल सा, कि इस, हाँ, इस पॉइंट के लिए ये वाला डायपोल किस तरीके से काम कर रहा है? एक्सियल की तरह। कैसे काम कर रहा है? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर है ऐसे। तो बेटा इसके लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? ये 2kP, P की वैल्यू तो लेकिन P cos थीटा है ना, तो कितना आएगा? cos थीटा अपॉन, बोलो हाँ है ना? बेटा इस वाले डायपोल की ये परपेंडिकुलर है ये लाइन। अरे परपेंडिकुलर है ना? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने नहीं देखा था डायपोल ऐसे था, यहाँ पे देखा था, याद है? ऐसे ही परपेंडिकुलर था कि नहीं?
तो इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो ये क्या दिखेगा बोलो? अगर हम थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे तो कैसा दिखेगा बोलो बच्चों? इक्वेटोरियल जैसा दिखेगा। अरे बोलिए, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे सीधा कर दो, ये ऐसे ही तो बन गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे कैसे आएगी बोलो? ऐसे। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलिए भाई। चलिए, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, ये कितनी आ जाएगी बोलो? हाँ, मैग्नीट्यूड की बात करो तो केपी साइन थीटा, केपी अपॉन आर क्यू। हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? अब इन दोनों का मिलके क्या आएगा बोलो? रिजल्टेंट। इन दोनों का मिलके क्या आएगा बोलो? तो इन दोनों का मिलके कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। अरे भाई हाँ या ना? तो जो भी रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा मान लो। और उस रिजल्टेंट का एंगल इस वाली फील्ड लाइन से कितना कह सकता हूँ मैं? थीटा। अल्फा बोल दो, कितना बोल दो? थीटा तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। तो ये इसकी तरफ ज्यादा झुकेगा क्योंकि यहाँ 2 का फैक्टर हो सकता है ये बड़ा हो। अरे भाई हाँ या ना? बाकी तो एंगल पे भी डिपेंड करेगा, बाकी तो किस पे डिपेंड करेगा? तो किधर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल कितना मान लिया मैंने? लेट इट बी अल्फा। और ये कौन बन रहा है इधर बेटा? ये रिजल्टेंट। ही क्या बन रहा है? ये ई रिजल्टेंट। अरे बोलिए, ठीक है कि नहीं? अब ये ई कितना होगा नेट? ये ई नेट कितना होगा बोलो? दिस स्क्वायर प्लस होगा या नहीं होगा? अरे भाई हाँ या ना? चलिए, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये जो ई इस पॉइंट पे पी पॉइंट क्या देता हूं, चलो है ना? पी नहीं, पी तो ये है ही। क्या पॉइंट बोल दूं इसे? ओ बोल दो चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ या ए बोल देते हैं, ए बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आएगा बोलो? ये मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर, बोलो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। भाई हाँ या ना? प्लस और कितना आएगा? kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है बताओ? हाँ, के पी वाई आर क्यू, ये तो बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस 4 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर इसको दे दे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या हो जाएगा? तो के पी वाई आर क्यू अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आएगा। अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं यहाँ? अच्छा, वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा, वेरीफाई करते हैं। अगर थीटा 0 हुआ, अगर थीटा, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ। इट बिकम्स एक्सियल, इट बिकम्स थीटा 0 पे क्या बन जाएगा? एक्सियल। और एक्सियल में क्या आंसर आना चाहिए? 2kp/r3। तो यहाँ 0 डालो तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो 3 + 1 4 का रूट 2, तो kp/r3 आ गया। अरे यार, अच्छा अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा? 90, तो ये क्या एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो सीधा kpy। मतलब सब सब ठीक ठाक है। अरे सब सही आया कि नहीं? अब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी? इसकी डायरेक्शन, तो अब अगर मैं डाइपोल से डायरेक्शन की बात करूंगा तो ध्यान देना, ये थीटा तो घुमा ही घुमा है, प्लस और कितना और घुमा है? अल्फा। कितना और घुमा है? भाई हाँ या ना? तो अब पहले तो अल्फा ही निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा कितना आएगा बोलिए? ये वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। अरे आएगा कि नहीं? तो देखो kp/r³ कट जाएगा। अरे बोलो, ऊपर कौन बचेगा? ऊपर यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा। बचेगा कि नहीं? तो ये आएगा tan θ/2। ये आया कि नहीं आया? तो ये tan अल्फा, तो अल्फा कितना आएगा यहाँ से? tan इनवर्स tan θ/2। ये तो बात तय है या नहीं है बोलो? अरे कोई समस्या यहाँ तक नहीं है?
अगर मैं कहूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद डायपोल है ना, तो विद डायपोल कितना होगा, डायरेक्शन, ठीक है ना, या एंगल मेक बाई एंगल मेक बाय रिजल्टेंट ई एट ए विथ डायपोल विथ कितना आएगा बोलिए, अरे कितना आ जाएगा डायपोल से, डायपोल बेटा ये थीटा है ना, थीटा तो यहां तक है ही, प्लस अल्फा प्लस, तो टोटल एंगल देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, ये हो गया मान लो पी वेक्टर, और इधर रिजल्टेंट आया होगा, कुछ आया होगा कि नहीं आया होगा मान लो, है ना, तो ये मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ, ये ई वेक्टर, ये ई नेट इधर आया होगा कुछ, तो ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस अल्फा, अरे बोलिए थीटा प्लस, तो कितना टोटल कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो एंगल कितना आ जाएगा बोलो, एंगल मेड बाई बराबर आ जाएगा थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई, ये आ जाएगा, क्लियर है। चलो अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आता रहता है बार बार, देखो छोटा सा ही है कि ऐसे बेटा पीछे किसी को भी डाउट है क्या, तो एकदम शांत रहो। यहाँ पे देखना, मैंने बोला एक छोटा सा क्वेश्चन आता रहता है कि एक डाइपोल में ओरिजिन पे रखता हूं टुवर्ड दी एक्स एक्सिस, टुवर्ड दी, मैंने ऐसे एक डाइपोल रख दिया, ये दिख रहा है एंड तक, विजिबिलिटी है इसकी, तो ये y और ये, अब किसी भी एक जनरल पॉइंट पे, किसी भी एक जिसके कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट में दे रहा हूं, कुछ भी दे देता हूं, चलो √2, y, √2, यहां पे हमने इसकी वजह से, किसकी वजह से, P की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट बिकम्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A perpendicular to the x axis, then find the value of y, समझ गए ना, if electric field at A due to short dipole placed at origin है ना, in the direction of x axis, अरे बोलो in the x axis, या आप ऐसा कह सकते हो कि शॉर्ट डाइपोल P placed at origin along x axis, along positive x axis, क्लियर है, is perpendicular to x axis, find y, देखो इसके बारे में बोला है मैंने, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, अरे बोलो हाँ है ना, कौन परपेंडिकुलर है, शॉर्ट डाइपोल की वजह से, समझ गए ना, तो y कितना होगा बताइए, ये क्वेश्चन है सिंपल सा भाई, हाँ है ना, बताओ क्या आएगा आंसर, देखिए मैंने बोला कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो रही है बताइए, ऊपर की तरफ, हाँ है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एंगल कितना बनेगा बेटा 90, कितना होगा ये वाला, अच्छा ये एंगल कितना होता है थीटा, कितना होता है बोलिए थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाती है ना, तो ये कितना होता है बोलो, इस वाली लाइन से आर वेक्टर है ना ये वाला, इससे जो एंगल बनाती है वो कितना होता है, ये अल्फा होता है, कितना होता है, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर, किसके बराबर होगा, ये एक्स एक्सिस कितना दे रखा है यहाँ पे √2, अरे बोलो एक्स कोऑर्डिनेट √2 है, वाई कोऑर्डिनेट वाई दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई, और हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है tan थीटा बाई
तो अब बताइए टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बाई, तो ये कॉट थीटा होगा, तो 1/10 थीटा लिख सकता हूं क्या इसे, 1/10 थीटा बराबर टेन थीटा बाई 2। तो यहां से टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 2 आया, तो टेन थीटा बराबर आया प्लस माइनस √2 प्लस माइनस, वो दो वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा इधर भी हो। अरे भाई बोलो यार, अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे अब हमारा तो यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा हमारा तो एक्यूट है ये, तो प्लस √2 ले लेंगे हम, टेन थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे बोलो, परपेंडिकुलर कितना है, ये हाइट y, कितना है ये हाइट, ये हाइट कितनी है y, ये डिस्टेंस कितनी, ये वाली कितनी है √2, तो y अपॉन √2 बराबर √2, तो y बराबर कितना आया 2। अरे हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं। तो मैं तो पहले ही बोल रहा था ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, जो भी बोला गया है उसे आप बनाइए तो सही, जैसे ही बनाएंगे फिगर बनाएंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिम्मत करो है ना सॉल्व करने की, थोड़ा पेशेंस के साथ अपने आप आंसर आएंगे, घबराओ मत। क्लियर है ये बात। चलिए मिटा दूं अभी ये, नहीं जल्दी नोट करो, इसको रोक देना बेटा। चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज ले लेते हैं बोलिए, प्लस का क्यू चार्ज। हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है बोलिए, या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट, बोलिए हाँ या ना थोड़ा, और बिल्कुल बराबर रेस्पॉन्स होना चाहिए, बराबर जब रेस्पॉन्स दोगे एनर्जी एक्टिव रहेगी, समझ गए कि नहीं, एनर्जी रहेगी फुल तो अपने आप सब कुछ क्लियर होता रहता है। जब मुरझा जाती तो नींद आ जाती है, अब दिक्कत होती है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये वापस से हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को कितना लेंगे 2a, कितना ले लेंगे 2a, मिड पॉइंट से वापस से यहाँ तक की दूरी क्या ले ली मैंने r। अब इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मान लो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट कितना है मान लीजिए a है, तो a पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दूरी है, ये वाली दूरी ये कितनी है वापस से a है, क्लियर है ये। तो a पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है हमें, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों चार्ज की वजह से। तो बताइए जल्दी कितना आएगा a पे, तो इसकी वजह से आएगा k q डिवाइडेड, मेरे साथ में लिखना है आप लोगों को, r माइनस a। अब यहाँ पे आएगा माइनस में आएगा k q डिवाइडेड बाय r प्लस, बस हो गया, इतना ही तो लिखना था बस। अब एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, k q कॉमन आ जाएगा क्या, यहाँ क्या बचेगा r प्लस a, और यहाँ माइनस r, तो ये माइनस का और ये प्लस a, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, a 2a, q इंटू 2a क्या होता है, हाँ डायपोल। तो देखो ध्यान से k, देखिए बच्चे k q इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आया k p बाय r स्क्वायर माइनस, आया या नहीं, अरे बोलिए। शॉर्ट डायपोल की क्या कहानी है, शॉर्ट डायपोल की क्या कहानी हो जाएगी बोलो, यही कि r बहुत बहुत बड़ा है a से, यही कहानी होगी ना, नेग्लिजिबल हो गया ये, तो कितना आया पोटेंशियल एट a, के पी बाय आर स्क्वायर। अच्छा वहां पोटेंशियल कैसा होता था सोचो, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r पे डिपेंड करता था, डायपोल में 1/r स्क्वायर, बस यही तो अंतर है। अच्छा बी पॉइंट पे, अब यहाँ पे बताओ बी पॉइंट पे कितना होगा, सेम डिस्टेंस आर पे, बताएंगे कुछ, अब आएगा मजा, बताओ कितना होगा यहाँ पोटेंशियल एट बी, कितना होगा भाई बोलो, ये किसके पास में बताओ, माइनस के, हाँ तो अब आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में, बिल्कुल। तो आंसर आएगा यहाँ माइनस का के पी बाय
आर स्क्वायर। समझ गए ना? अरे बोलो, ये आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, तो अब एक चीज दिमाग में रखना, क्या रखना कि जो जिस चार्ज के पास में होगा उसका ही साइन आएगा। बोलो हाँ या ना? तो मैंने ये बोला कि इसके इधर इस पूरे में कैसा होगा पोटेंशियल? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव होगा पोटेंशियल। और इसके इधर कैसा होगा बोलिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होती थी ना, यहाँ पे पोटेंशियल के साइन बदल रहे हैं। पोटेंशियल के साइन जो जो इसके जितने पास होगा पॉजिटिव के, तो वहां पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट में, और जो नेगेटिव के पास होगा तो उस पॉइंट में क्या आएगा? नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब यहीं से दिमाग में आता है, एक चीज क्लिक करती है कि सर ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये तो दोनों से इक्वल दूरी पे, तो अब किसकी बात मानी जाएगी? दोनों की बराबर मानी जाएगी। तो एक की वजह से जितना पॉजिटिव है दूसरे की वजह से उतना, तो इक्वेटोरियल प्लेन कहूं मैं, इक्वेटोरियल लाइन कहूं मैं, हमेशा उसमें पोटेंशियल। अगर मैं एक प्लेन की भी बात करूं तो प्लेन मान लो 3D में भी होता, तो एक पॉइंट ले लूं, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से दूरी सेम है कि नहीं है? बोलो, डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है। तो एक पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा? जो इस पॉइंट से पास करेगा, और इस इनकी लाइन ज्वाइनिंग के क्या होगा? परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? तो इतना भी दिमाग में रख लेना। दूसरा क्या कि इक्वेटोरियल पे है ना, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल प्लेन या एक्सिस, जो भी कहो, समझ गए ना? ड्यू टू डाइपोल कितना आएगा? हमेशा 0। लिखने की जरूरत तो नहीं है। अरे भाई आया ना? क्लियर है या नहीं? मैंने फिर बोला, अरे बोला तो करो। इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा? V 0। इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल मैंने ये लिख भी दिया यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? अब जनरल पॉइंट पे कितना आ जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना एट जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। हम जनरल पॉइंट पर शॉर्ट डाइपोल की वजह से देख रहे हैं। ये भी आसान है, देखो ध्यान से। फिर वही चीज, कहानी वापस से पुरानी। यहां पे मैंने क्या ले लिया? ये P इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? थीटा पे बोलिए R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया कोई भी। क्लियर है ये? अब बताइए इसके कितने कंपोनेंट आएंगे? 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? P का साइन, और ये होगा P का। एक बात बताइए, इस वाले के लिए ये पॉइंट कैसा है? इक्वेटोरियल। ध्यान देना, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और इसके अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से यह पोटेंशियल कितना होगा? 0। कितना होगा? जो कुछ होगा पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, जो कुछ होगा इसकी वजह से होगा। कितना होगा बोलो? अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, जो भी ए पॉइंट बोल दो ना, तो पोटेंशियल एट ए कितना आया? केपी, पी का वैल्यू होगा कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक और इसको मॉडिफाई कर सकता हूं क्या मैं? देखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखो तो जरा, या ऐसे कह देता हूं थोड़ा, आर का यूनिट वेक्टर देखो तो जरा, दोनों को देखो जरा, शायद आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आर के यूनिट वेक्टर के साथ में अगर इसका डॉट लेते हो तो क्या आएगा? ये P इंटू आर का यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा, इंटू कॉस। अरे भाई हाँ या ना? अब समझ रहे हो ना? अब इससे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे बेटा देखो ध्यान देना, अगर ये इसके यहाँ पे आया, क्या आया यहाँ पे? देखो यहाँ पे थीटा कितना है बताइए? इस पॉइंट पे थीटा कितना है बताइए? 0। कितना है थीटा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? थीटा 0 है, तो बोलो सीधा के पी बाई आर क्यूब। और यहाँ पे थीटा कितना है बताइए? 180।
अरे क्योंकि पी वेक्टर इधर है और आर वेक्टर, तो दोनों में एंगल कितना आया 180 डिग्री। तो यहाँ cos 180 रखोगे तो क्या माइनस आ जाएगा? अरे हाँ या ना। और अगर एक्यूट एंगल बनेगा, देखो जब तक एक्यूट एंगल बनेगा, ध्यान देना, इसकी वजह से कहीं भी जनरल, अरे बोलो, तो जब तक ये क्यू के पास में होगा, जब तक क्यू के और पास में होगा तो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। कैसा आएगा? हमेशा। यहाँ एंगल कितना है 90, यहाँ एंगल कितना है, तो cos 90 रखोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब ये सब जगह सेटिस्फाई है। अरे भाई हाँ या ना? क्या? हाँ, अगर मैं एक मिनट, अगर ऊपर मैंने ये लिया है, क्या लिया है? यूनिट वेक्टर, तो यहाँ आर स्क्वायर आएगा। अगर वहां आर वेक्टर ले लूंगा तो नीचे आर क्यू आएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये भी एक आसान तरीका है इसको समझने का। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से लिखो ये। यूनिट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, इसके बारे में मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की। आपने क्या इसका वो निकाल लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो भी चैप्टर चल रहा है उसमें जो भी नई क्वांटिटी आती जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी, तुरंत आप क्या करते जाओगे? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते जाओगे। बोला है या नहीं? फिर चलिए हाल फिलहाल मैं बता देता हूं जल्दी से। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशनल फॉर्मूला के पहले तो ऐसा यूनिट क्या होगी बोलो इसकी? ऐसा यूनिट क्या होगी? ये होगी कूलाम मीटर। कितनी होगी बोलो? इसको एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड उसमें है ना मेरे भाई, बोलिए। अच्छा, सीजीएस यूनिट जो इसकी होती है ना, कौन सी यूनिट बोलो? सीजीएस यूनिट। हाँ, ये कितना होता है बोलिए? ईएसयू सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे अब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये ईएसयू क्या होता है। हाँ बताओ, 1 ईएसयू बराबर कितना होगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस का 9, 1/3 ना। ऐसे कह सकते हो आप, सुनो ऐसे कि 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁻⁻, प्लस के 9 ईएससी। ईएससी क्लियर है ना ये? अरे भाई हाँ है ना? चलो याद रखना, इसको हम ईएस में जब डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं 1 डिवाइड। क्या बोलेंगे इसको? अरे भाई बात समझ गए कि नहीं? डिवाइड, ठीक है कि नहीं? तो 1 डिवाइड इसका क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। अरे केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था? तो डिवाइड पढ़ा होगा ना। हाँ, तो क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किस में आती हैं? डिवाइड में आएंगी। क्लियर है? अरे भाई हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हो इसको कि 1 डाइन का फोर्स लग रहा होगा, 1 सेंटीमीटर पे कोई चार्ज रखे हुए हैं। अरे भाई हाँ या ना? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा बोलो? 1 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए ये क्लियर। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो जल्दी। हाँ देखो, कूलम के लिए क्या आएगा? एम्पियर की पावर 1 और टाइम की पावर 1 और ये लेंथ की पावर 1, तो एम को 0 लिख दें ऐसे तो। अरे बोलो। हाँ, तो ये कुछ आ गया। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसे। ये पता है सबको ना? अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ डाइपोल या जो भी है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, टॉर्क कैसे लिखेंगे, समझ गए? वहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, वहां उस तरह की सिचुएशंस कैसे लिखेंगे। तो अब जो भी देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं?
ऐसे भी लिख सकते हो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए थोड़ा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई कैसा है बोलिए, यहाँ पे ई इस तरह का कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट होता है, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर एक डायपोल को हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो सोचो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है इधर, माइनस माइनस का क्यू इधर है और प्लस का क्यू इधर है, ध्यान दे रहे हो या नहीं, माइनस का क्यू और ये वाला है इधर पॉजिटिव का क्यू। अब बताइए ये पूरा डायपोल है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, क्योंकि इधर इधर में लगेगा प्लस का क्यू ही और इधर लगेगा, है ना, इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज पे, और जब अपोजिट में लगेगा तो सोचो दोनों वेक्टर तो कट जाएंगे, तो बोलो इस पर जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट वो कैसा आएगा, 0 आएगा, चाहे वो कैसे भी रखा हो, चाहे उल्टा होके रखा होता तो भी आता 0। अरे भाई हाँ है ना। चलिए तो अब हमें ये चेक करना है, अगर ये इस पर नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम में है ये, किसमें बोलो, अब ये कौन से इक्विलिब्रियम में है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, या अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा सा क्या करूं बेटा, तो इस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा सोचो, अरे लगेगा कि नहीं, तो उस समय टॉर्क कितना लगेगा, समझ गए मेरी बात। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए घुमा ही देते हैं, मैंने ये घुमा दिया, इधर ये प्लस तो इधर क्यू ई लगेगा बच्चों, सुन रहे हो या नहीं, इधर क्या लगेगा बोलो, माइनस का क्यू ई लगेगा, तो ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। ये टोटल लेंथ अभी भी मैं 2a ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं बोलिए, क्लियर है ये चीज। तो ये बताइए जो रोटेट करेगा इनका मास तो देखो m, मास भी तो m होगा ना। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है बोलो, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा बोलो, रोटेट करेगा, क्या करेगा बोलो, ऐसा होगा कि इसके इस पे हिंज है ऐसा फील करेगा, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ या ना। चलिए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कितनी है a, टोटल तो 2a है, ये टोटल कितना है ये, तो टॉर्क, अच्छा ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा, कितना बन रहा है ये एंगल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये एंगल वगैरह की, एंगल कितना है ये थीटा, अरे भाई बोलो एंगल कितना है थीटा, क्लियर है ये चीज। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूं उसके बारे में, चलिए टॉर्क, टॉर्क के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखता हूं। तो एक बात बताइए, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ होता है या नहीं। अच्छा ये तो ये क्या बन रहा है वैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ ये तो कपल बन रहा है ना, क्या बन रहा है ये कपल, क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, होता था या नहीं, वैसे आर क्रॉस एफ तो होता ही है। चलिए क्लियर है ये चीज। चलिए अच्छा अब इंडिविजुअली लिखेंगे तो भी देखो ध्यान से, एक बात बताइए, इसके अबाउट में लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट लिख रहा हूं बताइए, टॉर्क COM के अबाउट, कितना आएगा, देखिए ध्यान से, इसका कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, कैसा आएगा देखो, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ये दूरी a है तो ये कितना होगा a साइन थीटा, अरे ये दूरी कितनी होगी यार, a साइन थीटा, हाँ या ना, परपेंडिकुलर इस a का साइन कंपोनेंट ही तो होगा ये, तो बताइए कितना आएगा, क्लॉकवाइज आएगा ना, Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, कैसा है ये क्लॉकवाइज, अरे कैसा है ये प्लस। अब बताइए ये वाला भी तो क्लॉकवाइज है, देखो तो ये वाला भी कैसा है बोलो, अरे है या नहीं है कि नहीं, तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो अब देखो यहाँ तो Q इंटू ई ए साइन थीटा, और ये भी कैसा है बोलो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये आया Q इंटू ई
अब बताइए क्या आ जाएगा, Q इंटू ई, बोलो 2a साइन थीटा। क्लियर है ये बात? और डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्या थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूं? अरे बोलिए अरेंज करो। तो यहाँ Q इंटू 2a लिख दूं क्या, इंटू यहाँ पे E इंटू साइन, और डायरेक्शन ऑलरेडी है मेरे पास। चलिए तो अब ये क्या है, P, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P क्रॉस E? देखो तो ध्यान से, अरे बोलिए टॉर्क यही आया या नहीं आया? अरे भाई कितना आया, P क्रॉस E, P क्रॉस, बोलो हाँ है ना? समझ गए कि नहीं? तो टॉर्क जब भी आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, P क्रॉस E। क्या डायरेक्शन के साथ आंसर देगा, है ना? आपको करना क्या है, P वेक्टर की तरफ फिंगर लेके जाना है। अच्छा नेगेटिव से इधर आएगा फिंगर, और ये किधर है, ये किधर है, इधर है। कर्ल करो, कैसा आया, अंदर, मतलब क्लॉकवाइज ही तो आया। अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलिए तो टॉर्क निकालना सीख गए, क्या टॉर्क निकालना सीख गए? चलिए अब हम देखते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं ये कैसे लिखी जाएगी इस सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, अभी मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे, सुन रहे हो ना? अब आप इसको धीरे धीरे ताकत से घूमेगा ना ये तो, अरे भाई आया ना, कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो ऐसे होना चाहता है ना। अरे भाई आया ना, तो हम इसको ऐसे करना है तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? और जो हम वर्क करेंगे, अगर स्लोली स्लोली करेंगे, तो जो वर्क करेंगे भाई किसमें, पोटेंशियल में, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, अरे कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो अब सोचो जो जिसमें जो टॉर्क के केस में जो वर्क डिफाइन होता है वो होता है टाउ डॉट डी थीटा। अरे भाई यही तो होगा डीडब्ल्यू, टोटल कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, बोलिए ध्यान से कितना आएगा बोलिए। इसको करें, इसकी वैल्यू कितनी है? अरे ये तो है ना, ये तो रही पी साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड में, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूँ, बोलो पीई साइन थीटा। तो P इंटू ई साइन इंटू डी थीटा। क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई बोलिए, तो जो भी वर्क करेंगे वो किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल में। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा ये P cos थीटा माइनस का P, तो माइनस का PE cos थीटा। लिमिट तो अभी लगा लेंगे अपन, है ना? और ये किसमें चला जाएगा बोलिए, पोटेंशियल में। किसमें चला जाएगा बोलिए? अब चलो अगर मुझे लिमिट वगैरह देखनी है कि यहाँ कहाँ पे कितना होगा, है ना, इनिशियल पे कितना, फाइनल पे कितना, क्लियर है ये चीज, तो हम यहाँ से यहाँ पे आराम से देख लेंगे ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझे देखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अरे भाई आया ना, मान लो यहाँ पे कितनी है, तो लेट इट बी U1। कितनी होगी बोलो, माइनस पीई कॉस 0, तो दैट इज माइनस का पीई, माइनस का। यहाँ जनरलाइज यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा P साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस का P। इस समय इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज माइनस का P कॉस। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? अरे भाई सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा अगर अब इसको मैं अगर छोड़ दूंगा तो बताओ क्या करेगा ये, ऑसिलेट। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये? तो टाइम पीरियड भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब ये कैसा कैसा पोजीशन है बताइए, ये स्टेबल। कैसा पोजीशन है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ये थीटा ज्यादा हो गया तो ये क्या बनेगा, एसएचएम की जगह क्या करेगा, ऑसिलेट। अभी तो एंगुलर एसएचएम करेगा अगर ये थीटा छोटा है तो, अदरवाइज क्या करेगा फिर ये, ऑसिलेट करेगा। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एकदम अपोजिट, इधर प्लस और इधर, तो इस समय इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अच्छा टॉर्क कितना होगा इस पोजीशन पे, टॉर्क 0। टॉर्क कितना होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 है ना। यहाँ पे अभी टॉर्क कितना होगा इस पोजीशन पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, U2 जो भी कह दो, कितना आएगा बोलो, प्लस के P या माइनस P cos 180 cos, तो कितना आएगा, प्लस का। अच्छा अब कोई आपसे ये कहे
कि एक डायपोल ऐसे है, अब उसको आपको घुमा के ऐसे करना है। अरे भाई आया ना, तो इस पोजीशन से किस पोजीशन में लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल को, प्लस के 2p। अच्छा अगर यही पूछूं मैं कि वर्क डन बाई फील्ड कितना होगा, फील्ड इसी कंडीशन में तो माइनस का 2p। ये ध्यान में आ रहा है कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। अगर एक्सटर्नल का पूछें क्योंकि जबरदस्ती करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए उसका पॉजिटिव आएगा, या फाइनल माइनस या फिर फाइनल माइनस, तो फाइनल तो पॉजिटिव है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर है ये। चलिए तो एक जनरलाइज भी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए अभी डायपोल ऐसे है, सुन रहे हो या नहीं, अभी डायपोल ऐसे है और एंगल बना रहा है ये मान लो θ1, कितना बना रहा है ये θ1। अब यहां से घुमा के तुमने एंगल कर दिया बेटा इसका θ2 कर दिया, एंगल कितना कर दिया बोलो, थीटा, यहीं से θ2 कर दिया, यहीं से, क्लियर है ना। अरे भाई इनिशियल कहां से मेजर कर रहे हैं एंगल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, कहां से मेजर कर रहे हैं, अरे भाई बोलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम था वहां से मेजर कर रहे हैं, तो θ1 से θ2, तो यहां से या घुमाने में वर्क डन बाई एक्सटर्नल के पूछ लिया तो बता दोगे कि क्या होगा, तो क्या होगा बोलो, u2 माइनस u1, तो ये होगा माइनस का पीई cos θ1 माइनस ऑफ माइनस पीई cos θ2, होगा कि नहीं होगा, हाँ यहाँ θ2 और यहाँ θ1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बोलिए, हाँ P कॉमन ले लूं तो ऐसा भी कह सकता हूं कि पीई cos θ1 प्लस का हो जाएगा माइनस cos θ2, निकल जाएगा यहां से। अरे भाई आया ना यार, कोई समस्या। एक और चीज, एसएचएम भी तो करेगा ये, अगर थीटा इज वेरी वेरी, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि टॉर्क बराबर क्या होगा बोलो, आई अल्फा, कितना होगा, ध्यान देना मैं घुमा रहा हूं इसको ऐसे, लेकिन अल्फा कैसे होगा बोलो, टॉर्क दे रहा हूं मैं ऐसे उल्टा, लेकिन अल्फा कैसे होगा इसमें छोड़ने पे बोलो, ऐसे, अरे अपोजिट में होगा ना, मैं टॉर्क कैसे लगा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्यों, ये जो टॉर्क, ये जो है अल्फा कैसे आएगा बोलो, क्लॉकवाइज, तो ये जो टॉर्क दोनों अपोजिट है, एक माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितना आएगा, अगर ये कितना होता है पीई साइन थीटा, पी साइन, तो यहाँ पे एक माइनस पी साइन थीटा नहीं आ जाएगा, दैट इज आई। अच्छा एक बात बताइए, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज थीटा, साइन थीटा इज, तो माइनस पीई थीटा बराबर, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो CUM के अबाउट होगा कि नहीं, ठीक है, इनटू अल्फा कितना होता है d2 थीटा बाय dt, तो क्या ये वो चीज लिखा हुआ है माइनस के एक्स, अरे d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, और आई इधर नीचे ले हम, तो माइनस पीई अपॉन आई COM इंटू थीटा बराबर d2 थीटा बाय dt, तो ये क्या SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, अरे भाई आया ना, ये क्या के इक्विवेलेंट था, अरे ये क्या था बोलो, तो बोलो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा बताइए इसका ये, अरे बोलिए, या आप ऐसे, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ये के इक्विवेलेंट कह रहे हैं, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, हाँ के इक्विवेलेंट नहीं ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स बराबर एक्सेलरेशन होता था, क्या याद है ना, तो ये बेटा ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया रूट के अंदर पीई डिवाइडेड बाई आई COM, अरे बोलिए ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी कि नहीं, अरे बोलिए भाई, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये 2π/t हो जाएगा ये, तो t बराबर कितना आएगा बोलो, 2π अंडर रूट आई COM
अपॉन पीई, बोलो आ जाएगा ये। तो ये टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, फॉर्मूला आ जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइट रॉड या रॉड दे दिया तो रॉड का भी एमओआई लिखेंगे कि नहीं, लाइट दे दिया तो मास 0 है, और अगर रॉड के पास मास है और यहाँ एक पॉइंट मास लगा दिया चार्ज के साथ, यहाँ भी एक लगा दिया, तो क्या उसका एसएचएम कर दोगे यार? अरे भाई हाँ या ना यार, हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आईसीएम अपॉन पी, बस। पी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए, टाइम पीरियड आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मेनली कितनी चीजें सीखी, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ वापस से पूरा। पहली चीज तो ये कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में हो, इस ओरिएंटेशन में चाहे इस ओरिएंटेशन में चाहे इस ओरिएंटेशन में, सारे ही कंडीशन में एफ नेट कितना है, 0 है। सारे ही कंडीशन में एफ नेट कितना है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। कौन सा है ये, अनस्टेबल है ये, हाँ या ना? क्योंकि जैसे ही आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है। क्लियर है ये? अगर 90 डिग्री वाली सिचुएशन भी अगर मैं बना दूं, कौन सी वाली बेटा, 90 डिग्री वाली भी बना दूं, तो इस सिचुएशन में पीई कितना हो जाएगा, 0। यू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बट टॉर्क होगा मैक्सिमम, बट टॉर्क होगा दैट इज प्लस का पी। अरे होगा कि नहीं होगा, साइन 90 हो गया ना। स्टिल फोर्स कितना होगा, बोलिए, 0। और ये अगर मैं यहाँ पे रिलीज करता हूं तो वापस से सीधा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या करेगा यहाँ, ऑसिलेशन। क्या करेगा यहाँ, क्या करेगा यहाँ, ऑसिलेशन। अगर मैं इस पोजीशन पे छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ऑसिलेशन। क्योंकि थीटा अगर 0 से 5 डिग्री में हुआ तो तब भी ऑसिलेशन तो करेगा ही, लेकिन उसे हम क्या और कह सकते हैं, कैसे, एंगुलर एसएचएम। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अगर थीटा 0 से 5 डिग्री से ज्यादा है तो ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? चलिए अब यहाँ पे देखिए, और हमने क्या देखा कि टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे मूवमेंट में डाइपोल मूवमेंट को घुमा दिया, अब वहां रिलीज किया, छोड़ा, तो टॉर्क कितना लगेगा? तो टॉर्क कितना लगेगा, P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड में P साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? फिर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा अगर हमने थीटा घुमा दिया तो वहां, तो हमने क्या किया, जो टॉर्क में जितना वर्क लगेगा, वर्क की हमने टाउ डॉट डी थीटा इंटीग्रेट किया और हमें मिल गया P cos थीटा। अरे भाई हाँ या ना, माइनस का P cos। अब इस एक्सप्रेशन से हमने हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली कि नहीं लिख ली? अरे भाई हाँ या ना? अब अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 पे भी अगर घुमाते हैं, थीटा 1 मेजर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो, एंड थीटा 2 आल्सो मेजर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? तो वहीं से मेजर करना है, फिर हम कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज U2 माइनस, वहां से कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अरे भाई हाँ है ना? फिर हमने देखा कि तो ऑसिलेट भी करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट भी करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? तो हमने क्या देखा कि टॉर्क के जरिए ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन निकाल लिया। बात क्लियर है ये चीज? और यहाँ से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, 2 पाई अंडर रूट ICM डिवाइडेड बाय पीई, क्योंकि ये किसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है ये चीज? ये वाली चीज कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं डाइपोल को 180 डिग्री पे घुमा दूंगा तो ये अनस्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क क्या होगा, 0। ठीक है, फोर्स तो हमेशा ही 0 है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस का P। अब हमें क्वेश्चन आ जाए कि स्टेबल से अनस्टेबल बनाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, 2P। और फील्ड के द्वारा कितना करना पड़ेगा, माइनस का 2P। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। क्लियर है ये चीज? चलिए ये सब कुछ दिमाग में सेट हो गया बच्चों? अरे भाई हाँ या ना? चल ठीक, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी, वापस फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो, ऐसे नहीं होता रहेगा।